या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ कालरात्रि नवरात्रि के 7वें दिन पूजा की जाने वाली देवी दुर्गा का स्वरूप उग्र रूप है, जो दुष्टों का संहार और भय का नाश करती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शुंभ निशुंभ और रक्तबीज नामक राक्षसों का अंत करने के लिए देवी पार्वती ने यह रूप धारण किया था। विशेषकर रक्तबीज का रक्त जमीन पर गिरने से रोकने के लिए रक्तबीज नामक राक्षस को यह वरदान प्राप्त था कि यदि उसके शरीर से एक भी बूंद रक्त जमीन पर गिरेगी तो उसे एक और शक्तिशाली राक्षस पैदा हो जाएगा। इस कारण उसे मारना लगभग असंभव हो गया था। इस दिन साधक का मन शस्त्र का चक्र में स्थित होता है। ये दुष्टों का संहार करती है। इनका रूप देखने में अत्यंत भयंकर है, परंतु ये अपने भक्तों को हमेशा शुभ फल प्रदान करती है, इसीलिए इन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। इनका वर्ण काला है, वह 3 नेत्र है। माँ के केश खुले हुए हैं और गले में मुंड की माला धारण करती है। ये गधा की सवारी करती है। इनके नाम का उच्चारण करने मात्र से ही बुरी शक्तियाँ भयभीत होकर भाग जाती है। माँ कालरात्रि कथा एक पौराणिक कथाओं के अनुसार एक रक्तबीज नाम का राक्षस था। मनुष्य के साथ देवता भी इससे परेशान थे। रक्तबीज दानव की विशेषता यह थी कि जैसे ही उसके रक्त की बूंद धरती पर गिरती तो उसे जैसे एक और दानव बन जाता था। इस राक्षस से परेशान होकर समस्याओं का हल जानने सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव को ज्ञात था कि इस दानव का अंत माता पार्वती कर सकती है। भगवान शिव ने माता से अनुरोध किया। जब देवताओं ने रक्तबीज राक्षस से युद्ध किया तो देखे रक्तबीज के शरीर से गिरे खून की बूंदें हजारों नए राक्षस पैदा होने लगे। इस संकट को देखकर माँ दुर्गा ने अपने तेज से ही कालरात्रि रूप उत्पन्न किया। माँ कालरात्रि ने अपनी भयानक दृष्टि और शक्ति से युद्ध क्षेत्र में प्रवेश किया। जब रक्तबीज का खून गिरा तो माँ कालरात्रि ने अपनी जीभ फैलाकर उसे जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। रक्तबीज का सारा रक्त पीकर माँ ने उसका अंत कर दिया, जिसे उन्हें चामुंडा के नाम से भी जाना गया। उनका शरीर अंधकार की तरह काला, बाल बिखरे हुए, 3 नेत्र और गधे की सवारी है। माँ के हाथ में खड्ग यानी तलवार, वज्र और वे वरमुद्रा व अभय मुद्रा में भक्तों को आशीर्वाद देती हुई है। इनकी पूजा से शनि, राहु और केतु के दोष शांत होते हैं और भय व नकारात्मकता का नाश होता है। माँ कालरात्रि की पूजा अन्य दिनों की तरह ही की जाती है। महासप्तमी की पूजा सुबह और रात्रि दोनों समय की जाती है। माँ कालरात्रि की पूजा से सभी प्रकार के भय और संकटों से मुक्ति मिलती है। यह पूजा शत्रुओं पर विजय दिलाने में सहायक होती है। भक्तों को आत्मबल और आध्यात्मिक शक्ति की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और शांति का संचार होता है। माँ कालरात्रि का पूजा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4 से 6 बजे के बीच में रात्रि का समय ये कालरात्रि की पूजा के लिए विशेष शुभ माना जाता है और इसका बीज मंत्र है ओम देवी कालरात्रे नमः। स्रोत है या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ कालरात्रि की पूजा की विधि। माँ की प्रतिमा या चित्र के सामने दीपक प्रज्वलित करें। काले या लाल फूल
धूप और काजल चढ़ाए, माँ को गुड़ और रोट का भोग लगाए। दुर्गा सप्तमी के कवच। नवरात्रि के 7वें दिन माँ कालरात्रि को भोग अर्पित करने का विशेष महत्व है। माँ को गुड़ से बने व्यंजन जैसे गुड़ का हलवा, गुड़ की खीर या फिर मालपुआ चढ़ाना शुभ माना जाता है। भक्त ऐसा करने से माँ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त है।